नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल पर। और जैसा कि हम लोगों ने राजस्थान में 1857 की क्रांति ख़त्म कर ली है, तो अब मैं आपके सामने फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें से एक सवाल आता ही आता है कंपटीशन में। ठीक है, राजस्थान में किसान आंदोलन, और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट शुरू कर रहे हैं अपन बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन, ये बिजोलिया जो ठिकाना है, ठिकाना बसाया था, ये बसाया था अशोक परमार ने। अशोक परमार, अशोक परमार को मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह फर्स्ट यानी सांगा ने उपहार में दिया था, भाई उपहार में प्रदान किया था। अब ये उपहार में प्रदान क्यों किया था? क्योंकि ये जो बाबर का और सांगा का युद्ध हुआ था, बहुत ही निर्णायक युद्ध, जिसमें संग्राम सिंह घायल हो गए थे और बाहर निकाल के ले गए थे इनको, ठीक है ना, खानवा। उस युद्ध में अशोक परमार ने महाराणा संग्राम सिंह यानी सांगा का क्या दिया था? साथ दिया था। इसीलिए इनको कौन सा ठिकाना दिया था? बिजोलिया ठिकाना। ठीक है, बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ रियासत के अधीन था भाई। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत साधु सीताराम दास ने की। अब देखो, जहां पे साधु आ गया, सीता जी आ गए, राम जी आ गए और दास आ गए, तो ये सब भगवान के नाम आ गए ना। साधु सीताराम दास, इन्होंने शुरुआत की थी। तो इन्होंने जब शुरुआत की थी तो ये एक, आप कह सकते हो कि ये किसान आंदोलन के रूप में शुरू नहीं हुआ था। ठीक है ना, ये आपके क्या था? जन सुधार आंदोलन। ठीक है, कई तरह के उस समय चलते थे आपके शोषण, जो नीचे तबके के लोग थे उनका शोषण किया जाता था, तो उसके विपरीत ये था धार्मिक आंदोलन। जन सुधार आंदोलन प्लस क्या था? ये धार्मिक आंदोलन। अब धार्मिक आंदोलन क्यों हो गया? क्योंकि नाम देख लो आप, साधु सीताराम दास। ठीक है ना, तो ये जब आता है तो जन सुधार आंदोलन और धार्मिक आंदोलन के रूप में ये शुरू हुआ था। अब ये शुरू कब हुआ था? देखो 1897 में शुरू, ठीक है, और 1941 में खत्म हुआ ये। यानी राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन, राजस्थान में सबसे लंबा किसान आंदोलन जो चला था वो आपके कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। और कितने वर्ष तक चला भाई? ये 44 वर्ष तक। ठीक है, स्टार्ट हुआ था धार्मिक आंदोलन, जन सुधार आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। साधु सीताराम दास ने इसकी शुरुआत की थी। अब देखो हो क्या रहा है, 1903 में ठाकुर कृष्ण सिंह 5 रुपए चौवरी कर लगाया। ठीक है, 5 रुपए चौवरी कर लगा दिया। तो भाई साहब ये किस बात का कर लगा रहा है? यहां से इस आंदोलन ने क्या की? शुरुआत की। किस धार्मिक आंदोलन को छोड़कर ये किसान आंदोलन के रूप में किसान पे मार पड़ने लग गई। लड़की के विवाह पर 5 रुपए चोरी कर, लड़की के विवाह पर
अब ये मार सीधी सी पड़ रही है। अब काफ़ी आंदोलन हुआ तो ये मामला क्या हुआ, सुलट गया कि भाई चलो इसको कम कर देते हैं लागत को, ताकि किसी पे किसान पर मार नहीं आए। लेकिन 1906 में सिर्फ 3 वर्ष बाद, ठीक है, पृथ्वी सिंह, इस ठिकाने के ठाकुर कौन हो गए, पृथ्वी सिंह, इसने लगा दिया तलवार बंधाई कर, या इसे क्या कहते हैं, उत्तराधिकारी कर। जब भी ठिकाना में उत्तराधिकारी या तलवार बांधी जाएगी किसी के तो कर वसूला जाएगा। अरे भाई ये किस बात का कर, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन दूसरी बार कब शुरू हुआ। पहली बार तो शुरू हुआ आपके 1897 में, लेकिन जब पृथ्वी सिंह ठाकुर था, यानी 1906 के अंदर जो है तलवारबंदी कर जब लगाया गया, तब ये किसान आंदोलन जोर पकड़ता है और फिर इसके अंदर डिफरेंट और क्रांतिकारी साथ में जुड़ते जाते हैं। ठीक है, आपके साधु सीताराम दास जी कहां से शुरू करते हैं इसको, 1897 से शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से शुरू किया है इस आंदोलन को। ठीक है, अब आगे क्या क्या कौन कौन आएगा, रोल निभाएगा, 3 इसके पड़ाव आएंगे। 1916 में जो इसको ज्वाइन करेगा वो सबसे इसका इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन का एक बार वापस पृष्ठभूमि देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन, अशोक परमार जो कि इस ठिकाने का क्या था, जागीरदार था। इसको जागीरी मिली थी किसके द्वारा, संग्राम सिंह के द्वारा। क्यों दी थी, खानवा युद्ध में आया था और संग्राम सिंह की तरफ से लड़ा था बाबर के खिलाफ, तब ये उपहार स्वरूप क्या मिला था, बिजोलिया ठिकाना इसको। ठीक है, मेवाड़ रियासत के अधीन था। सीधी सी बात है, जब संग्राम सिंह के पास है तो मेवाड़ रियासत के अधीन हो गए है। ठीक है, शुरुआत की साधु सीताराम दास जी ने 1897 में। ठीक है, जन सुधार आंदोलन या धार्मिक आंदोलन के रूप में ये शुरू हुआ था। 1897 में शुरू होकर 1941 में खत्म हुआ, यानी टोटल कितने, 44 वर्ष ये चला। यानी राजस्थान का सर्वाधिक लंबा चलने वाला क्या हो गया, किसान आंदोलन। ठीक है, 1903 में ठाकुर कृष्ण सिंह ने 5 रुपए चौरी कर लगा दिए विवाह पे, लड़की के विवाह पर, तब ये किसान आंदोलन के रूप में आया। ठीक है, दूसरी बार 1906, यानी ये किसान बिजोलिया किसान आंदोलन दूसरी बार शुरू हो रहा है। दूसरी बार आपसे पूछा दूसरी बार कब शुरू हुआ, 1906 में पृथ्वी सिंह के तलवार बंदाई कर लगाने पर, यानी उत्तराधिकार लगाने पर। राजस्थान किसान आंदोलन भाग 1, उसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन भाग 2, और आंदोलन में भी भाग 2। ठीक है, लंबा है इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं करवा के इसको टुकड़ों में करवा रहा हूं। देखिए, ये मैंने एक छोटा सा भारत बनाया है। उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति का प्रयास कर रहे थे। ये थे भूप सिंह और प्लस में इनके साथ में गोपाल सिंह। ये दोनों जो हैं, ये दोनों सशस्त्र क्रांति का प्रयास कर रहे हैं उत्तर भारत में, लेकिन पकड़े जाते हैं। इनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, टोडगढ़ जेल, टोडगढ़ जेल में। ठीक है, और ये कहां, अजमेर। कई बार सवाल पूछा है, कई बार सवाल आया, और अभी लेटेस्ट में भी सवाल आया है। ये भूप सिंह जो है ना, ये भाग कर मेवाड़ पहुंच जाते हैं, और पहुंचकर यहां पर नाम रखता अपना विजय सिंह पथिक। कई बार सवाल आया, विजय सिंह पथिक का नाम, वास्तविक नाम ये है भूप सिंह।
ठीक है। तो विजय सिंह पथिक जो है मेवाड़ पहुंच जाता है और अपना नाम क्या रख लेता है, विजय सिंह पथिक, और बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। अब बच्चों को पढ़ाता है और उनको क्रांति की बातें बताता है। कैसे कर दोगे, वैसे कर दोगे, अंग्रेजों को भगा दो यहाँ से, इनको ठाकुरों को मारो, मतलब इस टाइप की चीजें सिखाता है। तो इन पे नजर पड़ती है किसकी, साधु सीताराम दास की। साधु सीताराम दास विजय सिंह को पथिक को पहचान तो जाते हैं कि ये विजय सिंह पथिक नहीं है, ये है कौन, भूप सिंह है। तो साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक जो है आपके 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से भाग लेता है। विजय सिंह पथिक जो है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा बिजोलिया किसान आंदोलन में, ठीक है। ठीक है, 1916 के अंदर ये क्या करता है, ज्वाइन करता है। और किसके आग्रह पर करता है, साधु सीताराम दास के। भाई मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, 1897 से 1916 तक मैं इसको चला रहा हूँ। अब मुझे आप जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है, विजय सिंह पथिक जैसे व्यक्ति की ज़रूरत थी इनको। तो 1916 में इनके आग्रह पर ज्वाइन कर लिया, बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। अब देखो, विजय सिंह पथिक ने प्रताप समाचार पत्र के द्वारा बिजोलिया आंदोलन को, बिजोलिया किसान आंदोलन को राजनीतिक गति प्रदान की गई। राजनीतिक गति प्रदान कर रहा है किस समाचार पत्र से, प्रताप समाचार। ये सवाल भी अभी रिसेंटली कई पेपरों में आया, किस समाचार पत्र के द्वारा विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राजनीतिक गति प्रदान की। तो ये था प्रताप समाचार। इसके आपके प्रकाशक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। और प्रकाशित कहाँ से हो रहा है, ये प्रकाशित हो रहा है आपके कानपुर यूपी से। कानपुर यूपी से ये समाचार पत्र प्रकाशित हो रहा है। प्रकाशक हैं आपके गणेश शंकर विद्यार्थी। समाचार पत्र कौन सा है, प्रताप समाचार पत्र। आगे चलते हैं। विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, सरपंच मुन्ना पटेल। सरपंच कौन है, मुन्ना पटेल। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किस दिन करता है, 1917 में हरियाली अमावस के दिन। हरियाली अमावस के दिन इसकी स्थापना होती है, ठीक है। विजय सिंह पथिक ने हस्तलिखित पत्र जिसका नाम था ऊपरमाल का डंका, ये ऊपरमाल का डंका घर घर वितरित किया था। हस्तलिखित पत्र था, मेवाड़ी भाषा में था और घर घर जाकर वितरित किया था ऊपरमाल का डंका, ठीक है। 1919 में वर्धा
महाराष्ट्र में। वर्धा कहाँ आया हुआ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वर्धा में महाराष्ट्र में 1919 में क्या की? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की है? विजय सिंह पथिक ने ही की है। ठीक है दोस्तों, ऊपरमाल जो पंच बोर्ड है, ऊपरमाल पंच बोर्ड है ना, विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का मुख्यालय 1920 में अजमेर में बनाया। ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो मुख्यालय है वो अजमेर में बनाया। ठीक है, कब बनाया? 1920 में। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। ये सवाल भी आया हुआ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने और कब की है? 1919 वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, आगे देखो, कुछ समाचार पत्र और भी इन्होंने प्रकाशित करवाए थे। तो उनमें है पहला तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान व केसरी राजस्थान। ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर थे जो उन्होंने प्रकाशित करवाए थे। तरुण राजस्थान के संपादक ये है अपने जोधपुर वाले जय नारायण व्यास। ये जय नारायण व्यास जी ने संपादन किया था इसका, तरुण राजस्थान का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब अगले पार्ट में, इस बिजोलिया के अंतिम तीसरे पार्ट में फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल पर। और जैसा कि राजस्थान में किसान आंदोलन, ठीक है, और हम पढ़ रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का भाग है आपके तीसरा व अंतिम भाग, आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ठीक है, विजय सिंह पथिक तक की हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं बिजोलिया आंदोलन के सेटलमेंट की, कि सेटलमेंट कैसे हुआ ये। ठीक है, देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता ये थे भाई माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, 1937 में इन्होंने ज्वाइन किया था बिजोलिया इस आंदोलन। 1916 से लेके और 37 तक जो थे वो आपके विजय सिंह पथिक थे। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता है माणिक्यलाल वर्मा, और इस समय है पीएम आपके सर टी राघवाचार्य। इन दोनों के मध्य हुआ समझौता। ठीक है, कब हुआ? 1941 में। और आपका बिजोलिया किसान आंदोलन जो है आपके समाप्त हुआ। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे सेटलमेंट करने वाले जो थे वो कौन थे? उस समय पर जो आपका माणिक्यलाल वर्मा थे, बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व करता। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो, जन्म हुआ था इनका बिजोलिया। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। प्लस में कौन थे इनके साथ में? पत्नी नारायणी देवी। बिजोलिया किसान आंदोलन को समाप्त किया। उसके बाद में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। जब मैं प्रजामंडल कराऊंगा उस समय और अच्छी तरह से आपको बता दिया जाएगा इस बारे में। ठीक है,
अब देखो, पंछीड़ा नामक गीत गाया। पंछीड़ा नामक गीत गाया, ठीक है। और जब मेवाड़ प्रजामंडल बनाया तो उनका अध्यक्ष था बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता यहाँ कौन थे? इस अध्यक्ष थे किसके? मेवाड़ प्रजा मंडल के। निर्माण कौन कर रहे हैं? इसका निर्माण करने में अहम भूमिका है वो है आपके माणिक्यलाल वर्मा की। और आपके प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया जा रहा है? बलवंत सिंह मेहता। देखो, आप अध्यक्ष का पूछ ले तो इस पे राइट करना ही, ध्यान रखना आप बलवंत सिंह मेहता पे। एक सवाल ये आया था 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य का संबंध किससे था? बिंदुलाल भट्टाचार्य का जो संबंध है वो आपके बिजोलिया, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो है वो गठित किया था, वो बिजोलिया में ही गठित किया था। तो संबंध पूछ ले आपका और ईयर पूछ ले तो 1919 बिंदुलाल भट्टाचार्य, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन इसकी। 1897 में जब आंदोलन स्टार्ट हुआ, आंदोलन शुरू हुआ, तो नेतृत्व करता थे आपके साधु सीताराम दास, ठीक है जी। साधु सीताराम दास स्टार्टिंग की थी, ठीक है। उसके बाद में जब 1916 में बात करें, 1916 से 37 तक जो रहे वो आपके विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए ईयर वाइज या सेकेंड टाइम में, ये फर्स्ट इन्होंने शुरू किया और एंड किसने किया? आपके माणिक्यलाल वर्मा जी, और इनके साथ हरिभाऊ उपाध्याय भी थे। ठीक है, ये बात कर रहे हैं अपन 1937 से 41 तक की, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, ये तीसरे आपके चरण के नेतृत्व करता था। ये तीसरा चरण था, ये दूसरा चरण है, और पहला चरण का कौन है? साधु सीताराम दास। तो देखो, मैंने आपको बिजोलिया किसान आंदोलन में जो जो सवाल बनते हैं और जितना ये चला था, किस कारण हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, ये सब कुछ मैंने आपको करवा दिया है। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, जैसे ही ये मेरे कुछ कोर्सेज खत्म हो जाते हैं इसके ऊपर, मैं आज तक के जितने भी सवाल आए हुए हैं आंदोलन से, सभ्यता से, ये सारे सवाल मैं डालूंगा बना बना के, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वो इम्पोर्टेंट हो गए। तो पढ़ते रहिए मेरे चैनल पे राजस्थान की इतिहास, आर्ट एंड कल्चर। थैंक यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल पर। राजस्थान में किसान आंदोलन भाग 4, इसमें आज हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण बेगू किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन हुआ था 1921 में। नेतृत्वकर्ता राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। देखो साथ में कौन है? इसके साथ में है भूप सिंह, ठीक है। ये मतभेद हो गया था इन दोनों में, तो भूप सिंह ने क्या किया था? एक आंदोलन छोड़ दिया था। भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक ने ये आंदोलन छोड़ दिया था, ठीक है। बेगू, बेगू जो है वो मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था भाई, ठीक है।
राम नारायण चौधरी ने ये मुहिम चलाई, इसके साथ में भूप सिंह था यानी विजय सिंह पथिक, मतभेद हुआ दोनों में तो इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन वेश बदलकर आंदोलन में भाग लेते रहे। ठीक है, अब राम नारायण चौधरी जो है वो मुख्य रूप से नेतृत्व करता है इसके। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन 1921 में। ठीक है, 1921 में 23 में राम नारायण चौधरी ने नवज्योति अखबार चलाया था। ये भी ध्यान रखना, नवज्योति से आ जाए सवाल, नवज्योति का प्रकाशन। ठीक है, नवज्योति अखबार का प्रकाशन या नवज्योति का प्रकाशन, जो नवज्योति है ये मुख्य रूप से पूछ ले तो किससे थी, इसका प्रकाशन किया था भाई। ठीक है, प्रकाशन, नवज्योति का प्रकाशन राम नारायण चौधरी। अब बात करते हैं वापस बिजोलिया बेगू किसान आंदोलन की। 1921 में बेगू सामंत, बेगू के सामंत है आपके अनूप सिंह। इस समय कौन है, अनूप सिंह। किसानों से समझौता कर लिया, किसानों से क्या कर लिया, समझौता कर लिया कि ठीक है। तो किसानों और अनूप सिंह के बीच में जो समझौता हुआ ना, इस समझौते को क्या कहते हैं, किसकी संज्ञा दी गई, बोल्शेविक संधि की संज्ञा दी। बोल्शेविक संधि क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। किसको, जो अनूप सिंह ने 1921 में बेगू के किसानों के साथ जो समझौता किया उसको क्या कहा गया, बोल्शेविक संधि। यह समझौता हुआ, इस समझौते को मेवाड़ रियासत ने नहीं माना। ठीक है, मेवाड़ रियासत ने इसको नहीं माना कि भाई ये संधि जो हुई है इसको हम नहीं मानते। तो यहां से मेवाड़ से ट्रेंच अंग्रेज को मामले का निरीक्षण करने के लिए भेजा भाई। निरीक्षण करने भेजा। ठीक है, अब यहां पर एक सभा होगी, देखना, मेनाल सभा, जो कि राम नारायण चौधरी ने क्या की, एक मेनाल सभा का आयोजन किया। वहां पर कौन पहुंच रहा है, ट्रेंच अंग्रेज। आगे पढ़ेंगे, एक बार इसको रिपीट करते हैं। बेगू किसान आंदोलन 1921 में नेतृत्व करता है आपके राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। इसके साथ में कौन थे, भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक। इन्हों के बीच में, दोनों के बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया। तो भूप सिंह ने छोड़ दिया आंदोलन को और वेश बदलकर वहां पर भाग लेते रहे। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था बेगू, यानी ये भी कहां आ रहा है, मेवाड़ में। 1923 में राम नारायण चौधरी ने नवज्योति जो का है उसका प्रकाशन किया था। ठीक है, 1921 में बेगू सामंत अनूप सिंह किसानों से समझौता कर लिया, लेकिन इस समझौते को नहीं माना किसने, मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को इनकार कर दिया और किसे भेज रहे हैं, ट्रेंच अंग्रेज को भेज रहे हैं। देखो आगे क्या होता है, देखते हैं। राम नारायण चौधरी साहब मेनाल में
सभा रखी। और यहां से कौन आ रहा है? मेवाड़ से। मेवाड़ से आ रहा है ट्रेंच अंग्रेज। ट्रेंच अंग्रेज आ रहा है। इस सभा के अंदर मुख्य भागीदारी कौन निभा रहे हैं? देखो आपके रूपा जी धाकड़ और इनके साथ में कृपा जी धाकड़। अब जब संधि को अस्वीकार कर दिया गया तो मीटिंग की इन लोगों ने। मैनाल में सभा रखी गई 1923 में। ठीक है, 1923 में ये सभा रखी जा रही है मैनाल में। ठीक है, अब यहां से ट्रेंच अंग्रेज ने गोलियां चलाई। गोलियां चलाई और रूपा जी कृपा जी यहां पर मारे गए। ठीक है, ट्रेंच अंग्रेज ने आयोग जो है मैनाल सभा पर जो है गोलियां चलाई और उसमें कौन मारे गए? रूपा जी व कृपा जी धाकड़ मारे जाते हैं वहां पर। ठीक है, ये कब की घटना है? 1923 की घटना है। उसके बाद में क्या होता है? 10 सितंबर 1923 को भूप सिंह गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये 10 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। किनको? भूप सिंह जी को। यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो एक तो आपकी मैनाल सभा है और राम नारायण चौधरी है। और गोली चलाने वाला कौन है? ट्रेंच अंग्रेज। और मरने वाले कौन है? रूपा जी व कृपा जी धाकड़। ठीक है दोस्तों, तो ये था बेगू से जुड़ी हुई जानकारी जो मैंने आपके सामने पहुंचाई। इसके बाद अब हम आगे वाले पार्ट में फिर एक नए आंदोलन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल पर। राजस्थान में किसान आंदोलन भाग 4 हो चुका है। 5वें भाग में एक इंपोर्टेंट लेके आया हूँ आपके सामने, नींबू चना किसान आंदोलन। घटना है अलवर की। अलवर के शासक 1923-24 में जय सिंह ने करों में बढ़ोतरी कर दी। बस आंदोलन होने का मुख्य कारण क्या था? करों में बढ़ोतरी। करों में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। और इस कारण क्या हुआ? यहां पर आंदोलन हो रहा है। नींबू चना आंदोलन में राजपूतों ने सर्वाधिक भाग लिया। भाई बात करते हैं 14 मई 1925 की। 14 मई 1925 में सभा हो रही थी। ठीक है, नींबू चना में। इस सभा पर पुलिस अधिकारी छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई। सभा में 156 लोगों की मृत्यु हो गई। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। आपसे पूछे ना कि जनरल डायर, राजस्थान का जनरल डायर कौन है? तो छज्जू सिंह। कौन है भाई? छज्जू सिंह पुलिस अधिकारी था। इस सभा हो रही थी 1925 में, क्योंकि करों में क्या हो गई थी? बढ़ोतरी। तो आंदोलन हो रहा था। आंदोलन को सक्रिय करने के लिए एक सभा एकत्रित की गई नींबू चना में। ठीक है, और वहां पर कौन पहुंचा? छज्जू सिंह, जो कि क्या है? पुलिस अधिकारी है। उसने क्या है? अंधाधुंध गोलियां चलाई। गोलियों के अंदर 156 लोगों की यहां पर क्या हो गई? मृत्यु। इसीलिए इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? छज्जू सिंह को क्या कहते हैं? जनरल डायर। अब देखो, इस नींबू चना आंदोलन की
तुलना किससे की गई है? देखिए जरा, यंग इंडिया समाचार पत्र में गांधी जी ने नींबू चना आंदोलन को दोहरी डायरशिप कहा। आपसे पूछ ले कि भाई कौन से समाचार पत्र में गांधी जी ने डबल रिशन या दोहरी डायरशिप कहा नींबू चना को? तो ये यंग इंडिया न्यूज़पेपर था भाई। ये यंग इंडिया क्या था आपका? न्यूज़पेपर, जिसके अंदर ये बात कही थी गांधी जी ने। ठीक है, किसके लिए कही गई है? नींबू चना आंदोलन के लिए। देखो, रियासत समाचार पत्र में नींबू चना आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। तो आपसे पूछे कौन से समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था? ये कौन से समाचार पत्र ने कहा था? ये रियासत समाचार पत्र में। अब देखो, तरुण राजस्थान जो पत्र है, इसमें नींबू चना आंदोलन का सजीव वर्णन किया गया या सचित्र वर्णन किया गया था भाई। आपसे पूछ ले कि सचित्र वर्णन किस में हुआ था इसका, तो तरुण राजस्थान में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस में कहा गया? तो रियासत समाचार पत्र में। और गांधी जी ने यह दोहरी डायरशिप किस में कहा था? तो आपके यंग इंडिया समाचार पत्र में। ये ध्यान रखना, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। छज्जू सिंह को क्या कहते हैं? जनरल डायर। ठीक है, क्यों कहते हैं? इसने गोलियां चलाई, 156 लोग खत्म हो गए, वहां पर मारे गए, निर्दोष लोगों की हत्या हो गई, जो कहां पर हुई थी? जलियांवाला बाग में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग। और नींबू चना आंदोलन को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं भाई। ये याद रखना आप। भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है? आपके नींबू चना किसान आंदोलन। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। और आपका नींबू चना आंदोलन यहाँ पर खत्म होता है। अगले किसान आंदोलन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे दबाएं ताकि आपको मोर अपडेट्स जो भी है मेरे चैनल पे वो मिलती रहे। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मारवाड़ राजस्थान किसान आंदोलन भाग 6 में। आज बात करेंगे हम शेखावाटी जकात तोरावाटी। ठीक है, कारण, इस आंदोलन का कारण था करों में वृद्धि प्लस आर्थिक शोषण। करों में वृद्धि व आर्थिक शोषण, ये इसका मुख्य कारण था। यहां पर नेतृत्व करता है, ये भी 3 चरणों में हुआ था। ठीक है ना, 1921 से 30 तक पहला चरण था, 30 से आपके 31 से जो है 38 तक इसका दूसरा चरण रहा। ठीक है, और 38 से 47 तक इसका तीसरा चरण रहा। ठीक है, नेतृत्व करता है आपके किशोरी देवी, दूसरे हैं आपके हरदयाल, तीसरे हैं आपके प्यारी देवी
अगला जो है वो है नरोत्तम लाल जी। ठीक है, इनके साथ में राम नारायण चौधरी, ठीक है, बेगू किसान आंदोलन वाले, इन्होंने भी यहां पर क्या किया था भाई, सपोर्ट किया था इन लोगों को, किशोरी देवी का हरदयाल जी, प्यारी देवी, नरोत्तम लाल। ठीक है, 3 चरण याद रखना, 1931 से 30, 31 से 38 और 38 से 47, ये 3 चरण रहे थे किसके, आपके शेखावटी जकात तोरावटी आंदोलन। ठीक है, देखो आपने एक तो याद रखना है कि किशोरी देवी, सवाल कई बार पूछा है ये, किशोरी देवी ने कटराथल गांव में 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व किया था भाई वहां पर। ठीक है, बात कब की है ये, 1934 की बात है। कब की बात है, 1934 की बात। ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं दूसरे चरण की। इतना ही है बस, आपको याद रखना है, करों में वृद्धि आर्थिक शोषण के कारण ये नेतृत्व करता है, इनके साथ में राम नारायण चौधरी। मेन इंपॉर्टेंट बात ये कई बार पूछी गई, किशोरी देवी ने कौन से गांव में, कटराथल गांव सीकर, ठीक है ना, सीकर का गांव है कटराथल, इसमें 10,000 जाट महिलाओं को क्या किया इन्होंने, नेतृत्व किया। बात कब की है, 34 की। आगे बात करते हैं हम मारवाड़ किसान आंदोलन। इंपॉर्टेंट बात है, कौन कौन थे नेतृत्वकर्ता, ये थे एक तो चांदमल सुराणा और दूसरे हैं आपके जय नारायण व्यास। ठीक है, मैं से मेवाड़ और मैं से मापतोल के विरुद्ध। ठीक है, देखो आप ध्यान रखना, कारण देखो इसका होने का कारण, किसान आंदोलन के होने का कारण था मापतोल व मादा पशुओं के निष्कासन में, मादा पशुओं के निष्कासन में। होता क्या है देखो कि जब तक जो दुधारू पशु है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ये जब तक दूध दे रहे हैं, ठीक है ना, तब तक तो ये रहेंगे राजा महाराजाओं, ठिकानेदारों के पास में, ठेकेदारों के पास में। लेकिन जैसे ही पशु दूध देना बंद कर देगा, वो किसको दे दिया जाएगा, किसानों को, अल्लाह भाई पाड़। यानी क्या हो गया कि एक गाय है, उसका आगे वाला भाग तो है किसानों का और पीछे वाला भाग किसका है, ठेकेदारों का या ठिकानेदारों का या आपके रियासत का। तो ये तो सिरासत नाइंसाफी कि भाई आगे वाला हिस्से का ध्यान तू रखेगा, पिछले वाले हिस्से का ध्यान मैं रखूंगा। तो आगे वाले हिस्से में क्या है, इनपुट, जितना भी इनपुट है सब आगे वाले हिस्से में, यानी खर्चा कौन करे, किसान। और जब दूध देने की बारी आए तो कौन ले जाए, मालिक साहब आपके रियासत के। तो एक तो ये था। दूसरा था माप तोल में घपला। जब भी वो सामान लेने जाए किसान वगैरह जो भी, तो उनको एक की जगह आधा ही दिया जाए, मतलब 1 किलो की जगह पिछते आपके पाव 3 पाव दे दिया या आधा किलो दे दिया। इस तरह से मतलब माप तोल में भी घोटाला था और मादा पशुओं के निष्कासन में। समझ गए, ये कारण था। और करने वाले कौन है, चांदमल सुराणा व जय नारायण व्यास। ठीक है, आगे चलें। अब आगे है आपका अलवर भरतपुर मेव किसान आंदोलन। देखो इसके नेतृत्वकर्ता मोहम्मद अली बेग। ठीक है, मोहम्मद अली बेग इसके जो है आपके नेतृत्व करता है। होने का कारण है जंगली सुअरों प्लस आपको
मीणाओं को बलात् मुस्लिम बनाने के लिए। अब देखो क्या हो रहा है। किसान है बेचारा, रात दिन मेहनत कर रहा है, मेहनत करके क्या कर रहा है, फसल को खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। रात को ठिकानेदार, रियासत वाले शासक और जो है वो क्या कर रहे हैं, जंगली सुअरों को उसमें छोड़ रहे हैं खेत में, ताकि खेत की फसल क्या हो जाए, बर्बाद। किसान लगान ना भर पाए, कर ना भर पाए, और वो ज़मीन किसकी हो जाए, समझ गए, ठिकानेदार की वो ज़मीन हो जाए, आपके रियासत के शासकों की वो ज़मीन हो जाए। तो ये इसके खिलाफ। और दूसरा, मीणाओं को बलात् क्या बनाया जा रहा है, मुस्लिम। और ये मुस्लिम कौन बने थे, मेव जाति के लोग। जो मेव है वो असली में क्या थे, मीणा थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और इनको बलात् क्या बनाया जा रहा है, मुस्लिम। इसलिए मोहम्मद अली बेग ने ये नेतृत्व किया अलबर भरतपुर मेव किसान आंदोलन का। बस इतनी सी बात इसके अंदर थी। एक इंपॉर्टेंट कर लेते हैं आपके बूंदी। इनके हैं आपके नेतृत्वकर्ता बूंदी, आपका इसको बरड़ कह सकते हो, कोटा कह सकते हो। जब बूंदी, बरड़, कोटा की बात आ जाए तो नयनू राम शर्मा ये नेतृत्वकर्ता थे यहाँ के। हुआ क्या है यहाँ पर, बरड़ में, बूंदी के बरड़ में डाबी नामक स्थान पर नानक भील झंडा गीत के माध्यम से क्रांति की अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रांति की अलग जगाने की कोशिश, ठीक है भाई, क्रांति की अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन, नानक भील। इन पर गोलियां चला दी गई और ये मर गए, मारे गए। अब ये चलाने वाले कौन है, इकरार हुसैन, ठीक है। डाबी स्थान, बूंदी के बरड़ के डाबी स्थान नामक स्थान पर नानक भील ने क्या है, झंडा गीत के माध्यम से क्रांति की अलग जगाने की कोशिश की और इन पर गोलियां चला दी इकरार हुसैन ने, और वो वहां पर मारे गए। और बूंदी बरड़ कोटा के जो आंदोलन के नेतृत्व करता है वो कौन है, पंडित नयनूराम शर्मा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके सारे किसान आंदोलन। मोस्ट मोटी मोटी बातें जो थी मैंने इसमें आपको करवाई, ठीक है दोस्तों। आगे फिर मिलेंगे जनजाति आंदोलन के साथ में अगले पार्ट में। तब तक सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं विभिन्न जनजातियों में आंदोलन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भीलों में जो जन जागृति है वो उत्पन्न करने का श्रेय किसे जाते हैं। तो ये जन जागृति उत्पन्न हुई थी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के कारण क्या हुई भाई, भीलों के अंदर उत्पन्न हुई क्या, जन जागृति, ठीक है। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। और कहाँ की, बम्बई, वर्तमान मुंबई, ठीक है। दयानंद सरस्वती राजस्थान 3 बार आए। पहली बार ये आए थे करौली में, दूसरी बार उदयपुर, उदयपुर से सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन करवाया भाई, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन करवाया। और ये तीसरी बार आए जोधपुर, जोधपुर में नन्ही जान ने इन्हें पारा खिला दिया भाई,
यानी इनके खाने में पारा मिला दिया। ठीक है, तो अब देखो दयानंद सरस्वती की मृत्यु वो हुई आपके 1883 में अजमेर। इनके साथ में एक रसोइया था, जगन्नाथ रसोइया। ठीक है, तो जब नन्ही जान ने इनको खाने में जहर खिलाया तो ये बात जगन्नाथ रसोइया के ऊपर आ गई कि भाई, जबकि जगन्नाथ रसोइया जो था वो इनका क्या था, इनका बहुत ही खास था, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। उसने बताया तो उसको फटाफट रवाना कराया कि भाई तू यहाँ से निकल, नहीं तो तेरे के ऊपर क्या हो जाएगा, इसका आरोप आ जाएगा। तो उसको कहते हैं वहाँ से भगा दिया था इन्होंने, और फिर इनकी मृत्यु भी अजमेर में हुई। और समाधि भी जो है, समाधि दयानंद सरस्वती की, वो भी कहाँ है, अजमेर में। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहले आंदोलन की, मीणा आंदोलन। देखो भाई, 1945 में यह आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन के नेतृत्व करता है ठक्कर बप्पा। ठीक है, पहले के समय में क्या होता था कि ये मीणा जो लोग था, इनका परम कार्य था चोरी करना। ठीक है ना, चोरी करते थे, भगवान का आशीर्वाद लेके फिर चोरी का कार्य शुरू करते थे। तो जब चोरियां बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो इन पर एक कानून डाला गया, इन पर एक कानून बनाया गया। उस कानून का नाम था जयराम पेशा कानून। इस कानून के हिसाब से क्या करना पड़ता था, मीणा जाति के लोगों को सुबह 8 बजे व शाम 8 बजे हाजिरी देनी पड़ती थी थाने में आके। थाने में अंगूठा लगाना पड़ता था। यानी पहले के समय में तो ये गाड़ी और वगैरह ऐसी चीज़ें होती नहीं थी कि भाई सुबह 8 बजे गया हुआ आदमी वापस आ जाए 8 बजे, ऐसा होता नहीं था। अगर कहीं चोरी करने गया है तो वो अनुपस्थित रहेगा, और जो व्यक्ति अंगूठा लगाने इसमें अनुपस्थित रहा और जहाँ कहीं चोरी हुई तो सीधी सी बात वो पकड़ा जाएगा कि इसने चोरी की। इस बात से क्या है, ये परेशान हुए। अब इनका तो जय गुजारा ही जो है वो इन पे ही चलता था, चोरी चकारी पे। तो इस कानून को हटाने के लिए ऐसा ये मीणा आंदोलन किया गया 1945 में। तो इसके अंदर एक रिलैक्सेशन दे दिया गया 1946 में, एक रिलैक्सेशन दिया कि भाई बच्चों व महिलाओं को छूट दी गई। इस आंदोलन से क्या हुआ, 1946 में बच्चों व महिलाओं को छूट दे दी गई कि भाई आप लोगों को यहाँ अंगूठा लगाने आने की जरूरत नहीं, बाकी जो आपके घर में पुरुष हैं वो सभी क्या करेंगे, अंगूठा लगाने आएंगे। ठीक है ना। तो ये था मीणा आंदोलन। क्यों हुआ था, जयराम पेशा कानून लगाने के कारण ही क्या है, ये कानून बना। ठीक है, इस कानून का विरोध किया मीणा आंदोलन ने 1945 में, और 46 में इसमें संशोधन करके बच्चों व महिलाओं को छूट दी गई, और 1952 में ये करीब कानून खत्म कर दिया गया था, जयराम पेशा कानून। एक बार देखते हैं वापस। भील जनजाति में दयानंद सरस्वती 1875 आर्य समाज की स्थापना की बंबई में। तो ये जागृति उत्पन्न की भीलों में। ठीक है, अब भील आंदोलन हम आगे पढ़ेंगे, कौन कौन कराएंगे इसको। ठीक है, उन गुरुओं के बारे में भी पढ़ेंगे हम। अभी शुरुआत करने से, ये राजस्थान में 3 बार आए, दयानंद सरस्वती, करौली, उदयपुर। ये सवाल कई बार पूछा गया, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है ना, तो ये प्रकाशन उदयपुर से किया था किसने, दयानंद सरस्वती ने। जोधपुर में नन्ही जान ने इन्हें क्या दे दिया था, पारा या जहर। जो जगन्नाथ रसोइया जो इनके साथ में आया था उनको इन्होंने भगा दिया था, और अजमेर में इनकी मृत्यु हुई दयानंद सरस्वती की। समाधि कहाँ है, अजमेर में। इसके बाद में पहला आंदोलन है हमारा मीणा आंदोलन, 1945 में हुआ। नेतृत्व करता थे ठक्कर बप्पा। 1946 में एक रिलैक्सेशन दे दिया गया, बच्चों व महिलाओं को छूट दी गई। अब किस कारण में, जयराम पेशा कानून। इस कानून के तहत सुबह 8 और शाम को 8 बजे अंगूठा लगाने जाना पड़ता था थाने में सभी मीणा जाति के लोगों को। क्या, तो किसको रोकने के लिए, चोरी रोकने के
रोकने लिए, चोरी को रोकने के लिए। ठीक है, तो बड़ा परेशानी होने लग गई थी इनको, इस कारण से इन्होंने ये आंदोलन किया। ठीक है, तो पढ़ते रहिए यूट्यूब चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल पर। और आज मैं आपके सामने लाया हूं जनजाति आंदोलन भाग 2। एक हमने कर लिया था मीणा आंदोलन, आज बात करते हैं भगत आंदोलन की। ये हुआ कहां था, देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, इन जगह के जो आदिवासी थे, जो भील थे, यहाँ के भील जाति ने यह आंदोलन चलाया था। आंदोलन चलाया। अब आंदोलन का कारण क्या होगा, देखो इस आंदोलन का कारण ये हो रहा है कि वनों पे जो आधिपत्य था आदिवासियों का, भीलों का, इनको हटा दिया वहां से। अब ठीक है, फिर मेवाड़ के राजा जो महाराणा स्वरूप सिंह, उन्होंने डाकण प्रथा हटा दी। तो मतलब कई तरह से आक्रोश हुआ इनमें। ठीक है, अब ये भगत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, देखो नेतृत्व, ये नेतृत्व करता है आपके गोविंद गुरु। ठीक है, गोविंद गुरु, और प्लस में साथ कौन है, सुरजीत भगत। ये सुरजीत भगत के साथ मिलकर गोविंद गुरु ने कौन सा चलाया था भाई, भगत आंदोलन चलाया था। ठीक है, गुरु गोविंद यानी गोविंद गुरु जो है, जन्म हुआ था इनका बासिया गांव, और बासिया गांव है आपका डूंगरपुर। बासिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। किनका हुआ, गोविंद गुरु का। गोविंद गुरु स्वामी, ये आप सीधा ही देखते हैं हम, दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे भाई, यानी उनको बहुत मानते थे, अनुयायी थे। ठीक है, इसलिए गोविंद गुरु ने भगत पंथ की स्थापना की। ठीक है, ये भगत पंथ की स्थापना क्यों कर रहे हैं, भीलों की आध्यात्मिक व नैतिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए। ये तो कुछ मोटी मोटी बातें थी। देखो आपसे पूछा जाए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी, भगत आंदोलन के बारे में खूब बार सवाल आया एग्जाम में, खूब बार पूछा किसने चलाया किसने चलाया। देखो इसका नाम कम आया है, याद रखना, सुरजीत भगत, ये साथ में थे। ठीक है, अब गोविंद जी की बात करें तो जन्म बासिया गांव डूंगरपुर में हुआ था। ठीक है, दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे और भगत पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, गोविंद गुरु जो है वह अहिंसावादी थे भाई, तभी इनका जो झंडा है वह सफेद रंग का है। गोविंद गुरु का जो झंडा है वो कैसे रंग का है, सफेद रंग का झंडा है इनका, क्योंकि ये भी क्या थे, अहिंसावादी थे। ठीक है, ये मोटी मोटी बात हमने गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानी। अब देखते हैं भगत आंदोलन। गोविंद गुरु ने 1883 में संप सभा का आयोजन किया। कहां किया था, सिरोही। ठीक है, अब इस बात की खबर किसको चल रही है, इस बात की खबर चल रही है आपके एमबीसी यानी EIC, ये एक बहुत बड़ा नाम है आपके, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात की खबर चल रही है कि भैया आंदोलन हो रहा है, इसको दबाओ। तो EIC ने स्थापना की
एमबीसी की, एमबीसी, मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर। तो इसका काम क्या है कि जो मेवाड़ में जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो मेवाड़ का क्षेत्र है, इसके अंदर जो आदिवासी आंदोलन होगा उसको दबाने का काम कौन करेगी? मेवाड़ भील क्रो। ठीक है। 1841 में खेरवाड़ा में इसकी स्थापना हुई थी, खेरवाड़ा उदयपुर। ठीक है। 41 नहीं आता है, 37 आता है ऑप्शन में, और 41 कहीं नहीं आता है, तो फिर आप 37 को राइट करोगे, बाकी 1841 ही माना गया। ठीक है। देखो बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं एक बार। भगत आंदोलन, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ क्षेत्र जो है वहां के भीलों ने यह आंदोलन चलाया था। किसके नेतृत्व में? गोविंद गुरु व सुरजी भगत के नेतृत्व में। जन्म हुआ था बांसिया गांव, डूंगरपुर। दयानंद सरस्वती के क्या थे ये? अनुयायी। कौन? गोविंद गुरु। ठीक है। इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की, भीलों में आध्यात्मिक उद्धार किया, नैतिक उद्धार किया उनका। ठीक है। अहिंसावादी थे, तभी इनका झंडा सफेद रंग का है। ठीक है। और 1883 में संघ सभा का आयोजन किया, वहां पे भीलों को एकत्रित किया। इस बात की खबर किसको चल रही है? ईआईसी को चल रही है इस बात की खबर। ठीक है। तो इन्होंने पहले से ही स्थापित कर दी थी, एमबीसी जो है वो 1841 में ही बना दी थी, मेवाड़ भील क्रॉप के रूप में। इनका काम क्या है? इस आंदोलन को रोकना। ठीक है। चले आगे। भगत आंदोलन 17 नवंबर 1913। भील एकत्र हुए मानगढ़ पहाड़ी। ये आपके मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ पहाड़ी। और कहां ये? डूंगरपुर। यहां एकत्रित हो गए। ठीक है। एमबीसी, मेवाड़ भील क्रॉप, यहां से गोलियां चलाई गई, दबा के गोलियां चलाई। इस मानगढ़ पहाड़ी पर 1500 भील मारे गए, नरसंहार हो गया। और किसके आदेश पे चलाई गई थी? यहां था मेजर शटन। इस मेजर शटन के आदेश पर, मेजर शटन के आदेश पर गोलियां चलाई गई। और यहां पर कितने भील मर गए? 1500 भील मारे गए। ठीक है। इतना जब नरसंहार देखा तो भैया हृदय परिवर्तन हो गया था अशोक का भी। तोसाली उड़ीसा में जो कलिंग का युद्ध हुआ था ना, उसमें भी उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो ये तो वैसे ही अहिंसावादी थे। ठीक है। गुरु गोविंद गुरु है ना। तो अब आपसे पूछिए ये मानगढ़ पहाड़ी हादसा हुआ कब था? 17 नवंबर 1913। ठीक है। और 2013 में इसकी क्या बनाई गई? 2012 में क्या बनाया गया था? इसका शताब्दी वर्ष मनाया गया था। ठीक है। शहीद मेला भी लगता है कहां पर? मानगढ़ पहाड़ी। याद रखना, शहीद मेला कहां लगता है? मानगढ़ पहाड़ी पर। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहां पर। गुरु गोविंद गुरु को, गोविंद गुरु को क्या कर लिया? यहां पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया, कहां ले गए? साबरमती जेल। ये साबरमती जेल कहां है? गुजरात। ठीक है। साबरमती जेल ले गए। 10 साल बाद रिहा किया। रिहा क्यों किया था भाई? ये तो साधु आदमी है, तो 10 साल तक भी जेल में रहा, तो अपने भक्ति में रहा, साधु आदमी है, इसको क्यों लिया है हम पकड़? ये रिलाइज हुआ उनको, तो इनको 10 साल बाद रिहा कर दिया गया। गुरु गोविंद ने अपने जीवन के अंतिम साल कहां निकाले? कंबोई। कंबोई कहां है? गुजरात।
कंबोई गुजरात में अंतिम दिन निकाले। ठीक है, देखो आप 30 अक्टूबर 1931 को मृत्यु हो गई। ठीक है जी, तो ये आपका भगत आंदोलन पूरा होता है। याद ध्यान रखना दोस्तों, ज्यादातर सवाल क्या पूछा गया, भगत आंदोलन किसने चलाया, कहां से चलाया था, संप सभा कहां हुई थी, कब हुई थी, कितने लोग मारे गए, किसने मारा, किसके आदेश पर मारा। ये मोटी मोटी बातें हैं इसके अंदर जो मैंने आपको सारी करवा दी। हो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट जरूर है, सवाल जरूर आता है एक। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और वीडियोस मिलते रहे। ठीक है मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल पर। जनजातीय आंदोलन भाग 2 हो चुका है, तीसरा में आपके सामने लाइव इंपोर्टेंट, वो भी एक ही आंदोलन, बोमट भील आंदोलन। ठीक है देखिए, झाडोल, गोगुंदा, जाडोल हो गया, गोगुंदा हो गया आपके, और आप क्या है कोटड़ा, यहां के भील प्लस गरासिया जनजाति के लोगों ने शुरू किया था भाई। ठीक है, जाडोल, गोगुंदा, कोटड़ा, यहाँ के भील व गरासिया जनजाति के लोगों ने इसको शुरू किया। किसके नेतृत्व में? नेतृत्व करता है आपको सबको पता होना चाहिए ये कौन थे। बहुत ही पॉपुलर है, इनका नाम कई बार पूछा गया है और आपको ध्यान रखना है, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में ये कहां से शुरू हुआ था? देखो, एक ही आंदोलन जो है वो हुआ था मातरकुंडिया से। मातरकुंडिया कहां है? चित्तौड़गढ़। मातरकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आंदोलन शुरू हुआ, कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, और उसी कारण को लेते हुए, क्या कारण है? वनों में कटाई करना, वनों से इन जनजातियों को बाहर निकालना, ठीक है, डाकण प्रथा पर रोक लगा देना और तरह तरह के दमन करना इन पर। इसलिए ये क्या उत्पन्न हुआ था? आक्रोश उत्पन्न हुआ था। ठीक है, भील व गरासिया जनजाति के लोगों ने इसको शुरू किया। अब देखो, कई बार क्या हुआ, एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन में मातरकुंडिया आया ही नहीं। क्या आया? जाडोल। याद रखना, जाडोल, गोगुंदा और कोटड़ा ये गांव से शुरू हुआ था। ये फिर एकत्रित कहां हुए थे? फिर ये यहां पर। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? देखो, मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास 21 सूत्रीय मांग पत्र भेजा था भाई। इस 21 सूत्रीय मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार भी कहते हैं। मेवाड़ की पुकार पर इस मांग को अनदेखा कर दिया गया। किसने? मेवाड़ महाराणा। ठीक है भाई, करेंगे ही, क्योंकि 1857 की क्रांति का दबने का कारण यही था कि इन्होंने सबने अंग्रेजों का साथ दिया था, शासकों ने। ठीक है, क्रांतिकारियों का अगर साथ दे देते तो उसी समय आजादी मिल जाती। ठीक है, तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास में 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने भेजा था? मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ की पुकार। पर इस पुकार को क्या कर दिया था? ठुकरा दिया था। किसने? मेवाड़ के महाराणा। और उस समय महाराणा कौन थे? फतेह सिंह जी। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है यहां पर। ठीक है, इसके बाद में देखो, निम्हेड़ा। ठीक है,
यहां पर क्या हो रही है, भीलों की सभा एकत्रित की जा रही है। कौन कर रहा है, मोतीलाल तेजावत, निमहेड़ा में, ठीक है। और यहां पर जो है एमबीसी गोलियां चलाता है, गोलियां चलाई एमबीसी, वही मेवाड़ भील फोर्स, और यहां पर काफी भील मारे गए। ये पहले विजयनगर निमहेड़ा, विजयनगर निमहेड़ा में ये पहली सभा हुई थी, विजयनगर निमहेड़ा में पहली सभा हुई, ठीक है। दूसरी फिर सभा की थी रोहिड़ा, रोहिड़ा कहां है, सिरोही, ये दूसरी सभा हो रही है यहां पर। फिर क्या चलाई, गोलियां चलाई यहां पर, ठीक है, और काफी भील मारे गए, ठीक है, काफी भील यहां पर मारे गए। इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, ठीक है। और जो मानगढ़ संहार हुआ था ना भगत आंदोलन में, मानगढ़ संहार, उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड पहला कहते हैं राजस्थान में, ये दूसरा। अब ये दोनों चीजें हो गई, तब देखो यहां पर क्या होता है, गांधी जी मणिलाल कोठारी को मोतीलाल तेजावत के पास भेजते हैं, ठीक है, कि भाई ये आंदोलन वापस ले ले, ठीक है, आंदोलन वापस ले ले, ये बात कहते हैं। और गांधी जी की बात मान जाते हैं कौन, मोतीलाल जी तेजावत, ठीक है। आगे करते हैं तो। तो मोतीलाल तेजावत 1929 में 1929 में आंदोलन वापस लेते हैं, ठीक, यानी आत्मसमर्पण कर देते हैं, ठीक है, यानी हाथ खड़े कर दिए, वैसा गलती होगी, अब मन माफ कर दो, ठीक है ना। तो आत्मसमर्पण करने का कारण क्या था, क्योंकि खूब सारे भील मारे जा रहे थे, निर्दोष व्यक्ति मारे जा रहे थे, इसलिए क्या किया इन्होंने, आत्मसमर्पण करके इसको खत्म कर दिया। फिर देखो 1936 में महाइंद्राज सभा में मेवाड़ सुप्रीम कोर्ट ने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया। मोतीलाल तेजावत को क्या कर दिया, यहां पर रिहा कर दिया था, ठीक है। तो ये बातें थी कुछ एक ही आंदोलन से जुड़ी हुई, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आशा करता हूं कि मैं आपको सारा करा पाया, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है दोस्तों।